कहाँ से आई हैं बताइए पहले तो। मैं कमालपुर से आई हूँ, गुराड़ी कमालपुर से, विधानसभा 2 नंबर। अच्छा, मैं उमा शर्मा। क्या क्या करना आई थी यहाँ पर? राहुल जी आए हैं हमारे नेता, और कन्हैया कुमार जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी है। और वही प्रत्याशी हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं? वो टुकड़े टुकड़े गैंग से नहीं है, वो कोई और थे। ये तो बदनाम करती है बीजेपी, कोई टुकड़े गैंग नहीं है। ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगाता है। इतनी पब्लिक उनको चाह रही है, इतनी पब्लिक उनको चाह रही है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले होते तो आज जेल के अंदर होते। आज बाहर है, नेता है, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। ये ना मनोज तिवारी तो आपके बेटे हैं आंटी जी, माता जी। मनोज तिवारी को 10 साल से हमने देखा ही नहीं, कौन बेटा किसका बेटा है। ऐसे बैठे हो जैसे मनोज तिवारी है, क्षेत्र में ही नहीं आए हैं। वो तो गद्दार है, मनोज तिवारी गद्दार है? गद्दार है, माहौल खराब कर रखा है उन्होंने क्षेत्र का। अच्छा, हाँ, पब्लिक भी परेशान है। 10 साल पीछे क्षेत्र कर दिया हमारा। आप ही की सड़कों में गलियों में तो घूम रहे हैं, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो कहीं नहीं घूम रहे, आप घूम के दिखा रहे 2-4 को लेके, साथ में कोई जन समूह उनके साथ नहीं। हार रहे वो तो। कन्हैया कुमार जी कम से कम 4 लाख से जीतेंगे। और उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में लाखों जन सैलाब, लाखों लोग घूमड़ रहे हैं। कोई नहीं, हमारे क्षेत्र से कोई उनके साथ नहीं। 5 लोग रहते हैं बस, छठे वो तिवारी जी रहते हैं, ठीक है। और अगर वे जीतते, क्या मोदी जी यहाँ आते? कभी सुना है प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर आए हैं? दिल्ली में ही तो रहते हैं ना। अरे रहो कहीं भी, लेकिन किसी चुनाव के अंदर तो नहीं आए ना। और तिवारी जी हारे हुए दिख रहे, जब तो मोदी जी अपना भाषण लेके आए हैं। और हमारी कांग्रेस को और बदनाम कर रहे, कह रहे किसी को मंगलसूत्र छीन लिया, छीन लेगी, भैंस ले लेगी। बताओ कांग्रेस कहाँ भैंस बांधेगी? कांग्रेस अरे कहीं खेत वेत होगा कांग्रेस का बांधने के लिए, रखने के लिए? नहीं नहीं, ये सब मोदी जी का ढोंग है। बुढ़ापा डसर गया, 75 साल के हो गए, 75 साल के हो गए। उन्होंने कहा था 75 साल के बाद में राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। 75 अडवाणी जी भी बैठा दिए। अब वे अमित शाह का नाम करके और खुद चुनाव लड़ रहे। प्रधानमंत्री की इतनी भूख हो रही उनको। सेवा करने के लिए तो पैदा हुए ना देश की। अरे सेवा क्या करेंगे, अपनी पत्नी की तो सेवा करी नहीं, उसको तो छोड़ दिया बेचारी। वो बुढ़ापे में रिटायरमेंट हो गए, अपने मायके में पड़ी है। क्या सेवा करेंगे वो देश की? एक शराब तो अपनी पत्नी का ले रखा। 7 जन्म तक भी उद्धार नहीं होगा मोदी जी का। 7 जन्म भी, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप ये। 7 जन्म तक भी उनका उद्धार नहीं होगा। वो क्या, हमने राम मंदिर बनाया, उन्होंने क्या राम मंदिर बनाया? अच्छा, राम मंदिर की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो आपने उनकी पत्नी की बात करी, वो तो देश के लिए छोड़ा ना। अरे देश के लिए थोड़े छोड़ा, पत्नी को तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए छोड़ा। कुर्सी की भूख थी। जितने नेता कुर्सी की भूख होती, शादी भी करे। अब हमारे राहुल जी है, अभी शादी नहीं हो रही, शादी भी करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा ही है अब देश की भूख के लिए वो रंडवे ही रहेंगे सारी जिंदगी। राहुल गांधी ने कब कहा शादी के लिए? नहीं करेंगे, हम लोग ठाएंगे इस मुद्दे को, और क्या। लेकिन देश सेवा कितनी कर रहे? 4000 किलोमीटर तक चले हैं। बताओ कौन नेता ऐसा चला है? मनोज तिवारी जो हैं बहुत भारी बहुमत से। तिवारी जी तो एक गाना बजाने वाले हैं, डमरू बजावे में। तो उनका काम कुछ नहीं, संगीत गावे और बस बियर और दिखावे यूट्यूब पे पीने के लिए, कुछ नहीं है। आंटी जी, नया गाना लॉन्च हुआ है उनका, राम राम राम, भगवान राम के ऊपर गाना बना है। अगर वो राम भगवान के भक्त होते, आज उनके साथ दुनिया होती। है तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ना, कोई जनता नहीं उनके साथ है। अब तो कन्हैया कुमार जी के साथ है। जय कन्हैया लाल की। लेकिन कन्हैया बिल्कुल कह रहे हैं आगे पीछे भी नहीं है मेरे। कन्हैया एक बार बिहार से भी आ रहे हैं ना यहाँ चुनाव लड़ने, तो वहाँ से हार के यहाँ आए। कन्हैया जो है ना, हमारे लिए ऐसा है जैसा इंद का चांद निकलता है। हमें इस टाइम कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। 3-4 लाख से जीतेंगे कम से कम। सपनों वगैरह में भी हारेंगे। 4 जून में बताएंगे। सपने में नहीं, हकीकत सच्चाई है। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपको कन्हैया हर जगह दिखाई दे रहे, सपने में भी कन्हैया आ रहे हैं। सपने में भी कन्हैया ही है। वो पैदा ही उनकी माँ ने ऐसी घड़ी करे जो कि वो सेवा और उनका भाषण देखा। हमने तो कभी देखा ही नहीं मनोज तिवारी क्या बोलता है, क्या भाषण है, क्या नहीं है। कन्हैया जी का ऐसा भाषण है, हर भाषण में सच्चाई है। भाषण से अच्छे वो गाने गाते हैं रिंकी के पापा। नहीं, हमारे कन्हैया जी तो बिल्कुल सच्चाई भाषण देते हैं। कन्हैया कुमार तो मनोरंजन भी तो जरूरी है ना, उत्तर पूर्वी दिल्ली का मनोरंजन। मनोरंजन नहीं चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली को
कन्हैया जैसा नेता चाहिए और काम चाहिए, सड़कें, रोड, पानी, सब चीज चाहिए, ठीक है। हाँ, ये तो इतना भी केजरीवाल जी ने बहुत सारा दे रखा, जो कि बिजली पानी का दे रखा। इसने क्या करा, गरीब गुरबा इसलिए खुश है। अब हमारी ये केजरीवाल जी भ्रष्ट है ना, उनको तो भ्रष्ट नहीं है केजरीवाल जी। केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, संगठन है कांग्रेस से उनका कोई सबूत नहीं है। उनको तो पता मोदी जी का क्या काम है, जो सच्चाई पर चले उसे जेल में डाल दें। हाँ, झूठ लगाते हैं। वहाँ देख लो तुम, पैसा डाल के उसके घर में, झारखंड में पैसा डाल के उसके घर में, और ये दिखा दिया कि सोरेन के यहाँ, अब इसके घर में तो इसके पिए के पैसा दब रहा था। कहाँ होता है पैसा, किसके पास होता है? ये सब झूठ है, मोदी जी का ढोंग है। तो कह रहे हैं ना, मैं भी तो झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा, खुद भी तो गरीब का बच्चा है। कौन क्या झोला तो उन्हें उठाना पड़ेगा। आंटी जी 8,500 की गाड़ी, बोलने दो। जो परेशान मत करो भाई, झोला तो उन्हें उठाना ही पड़ेगा। झोला उठाने का उन्होंने काम कर रखा। क्या काम कर रखा है? अरे नो बताओ, मनोज तिवारी ने आज तक पब्लिक में नहीं देखा आके। पब्लिक में दिख तो रहे हैं ना, दुख दर्द में नहीं किसी के गए हैं, क्षेत्र में कभी नहीं आए। पूर्वी दिल्ली में 10 साल में कुछ नहीं करा उन्होंने, और उनके चक्कर में मोदी जी हवाई जहाज से उतर गए, हेलीकॉप्टर से। बताओ, एक एमपी के चुनाव में एक प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर रहा, इसीलिए तो उतर रहा, वो हार रहे हैं। हार नहीं रहे, उनको यहाँ की जनता भी प्यार करती है, तो इसलिए उनसे मिलने आए थे। अरे अब से पहले मिलने क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए मिलने प्रधानमंत्री जी? इतने दिन से प्रधानमंत्री हैं, हम तो जब जाने पहले से मिलने आते। अब तो वो इसलिए आए, वो तिवारी जी हार रहे हैं, मनोज तिवारी हार रहे हैं। दिखाई नहीं दिया आपके क्षेत्र में 14,000 करोड़ लगाए तिवारी जी ने? कुछ नहीं लगा हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में ऐसे गड्ढे हैं। हाँ, कोई पत्थर दिखा दो, कोई सड़क दिखा दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगाया हमारे क्षेत्र में। नहीं, आज भी कीचड़ है वहाँ, आज भी। उसमें तो कमल खिलता है ना, कोई कमल नहीं, कमल ही खिल रहा है उत्तर अब वहाँ हाथ खिल रहा है। हाथ की सच्चाई है, कमल वमल तो गया भाड़ में। हाथ में अब झाड़ू ले लिए सफाई करने के लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए? हाथ में झाड़ू ले लिए, अब सफाई हो जाएगी। 4 तारीख को मोदी जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे मोदी जी? फरार। अच्छे दिन कांग्रेस के आने वाले हैं, गठबंधन सरकार बनने वाली है। 4 जून को क्या नाम है, मोदी, अंडानी और अंबानी और अमित शाह तड़ी पार होने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। कन्हैया कुमार से क्या उम्मीद लग रही है? कन्हैया कुमार एक युवा है, युवा चेहरा है, एक क्या नाम है पढ़ा लिखा है, रोजगार क्या नाम की बात करिए राहुल गांधी जी ने, और क्या नाम है एक अच्छा कैंडिडेट, एक समाज सेवक कन्हैया कुमार जी को दिया है उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर। नौजवानों की क्या नाम है सच्ची आवाज है, महिलाओं का बहनों का भाई है, माताओं का बेटा है। ये एक आंगनबाड़ी महिला कि क्या नाम एक बेटा होने के कारण, और आज वो देखो गरीब सुनता है। आज ये मोदी जी इतने करोड़ रुपए के सूट पहनते हैं। अरे अपने पैसों से पहनते, क्या पता जोड़े होंगे, आपने देखा? अरे पैसों से पहनते हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं करा। आज वो क्या नाम विकास किया होता ना, आज अपनी वाइफ को रखे होते तो विकास पैदा हो जाता। क्या कह रहे? चाय वाला एक 15 लाख का सूट कहाँ पहन सकता है? आपने कभी पहना 15,000 रुपए का सूट? मैं आपसे सवाल करूं कि एक जब प्रधानमंत्री बने वो सूट जब ही क्यों पहना? वो सूट जब मुख्यमंत्री थे जब क्यों नहीं पहना था? अच्छा, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुजरात के, ठीक है, 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनको तनख्वाह भी मिलती है, ठीक है, आप भी पैसे जोड़ते होंगे, ऐसे उन्होंने भी जोड़े होंगे, खरीद लिया होगा। जोड़े होंगे सर, ये बताइए, उनसे पहले भी बहुत प्रधानमंत्री आए, पैसे तो उन्होंने भी जोड़े थे, लेकिन उन्होंने गरीब को देखा था, उन्होंने मजदूरों को देखा था, उन्होंने किसानों को देखा था, इन्होंने अडानी को देखा है, अंबानी को देखा है, उनके कर्ज माफ किए, गरीबों से छीने। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो यही चल रहे हैं। 4 जून भाजपा सून, 4 जून भाजपा सून। दिल्ली में 25 मई बीजेपी गई। उत्तर नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 साल के अंदर मनोज तिवारी 10 पत्थर नहीं लगा पाए हैं। मैंने 2 बार 2024 में, 14 में, 2019 में वोट भाजपा को किया था, मोदी के भाषणों के कारण। अच्छा, मनोज तिवारी को नहीं देखा था, लेकिन मोदी के भाषणों को देखा था। लेकिन मोदी से लेके मनोज तिवारी तक
मोदी से लेके मनोज तिवारी तक उत्तर पूर्व दिल्ली के अंदर 10 आदमियों ने 10 साल के अंदर नहीं देखे। अच्छा। न कोई स्कूल का उद्घाटन, न कोई अस्पताल का उद्घाटन, न कोई बना नहीं। सिर्फ लेडीजों को धमकाना, मंच पे मैडमों को धमकाना, उन पे FIR करवाना। लेडीजों के खिलाफ 10 साल में मनोज तिवारी रहे हैं। अच्छा, आपने बात कही 2014 में, 2019 में आपने मोदी जी के भाषणों को देख के वोट करा। ठीक है, मोदी जी दोबारा आपकी सीट पर आ गए हैं, आप भाषण सुनने गए थे नहीं गए थे दोबारा? भाषण सारी कुर्सी खाली पड़ी थी, उससे ज्यादा पब्लिक राहुल गांधी के साथ थी। अब मैं अकेला कहाँ से लाऊं इतनी पब्लिक? 2014 में जो मोदी साहब के साथ भीड़ थी, वो अभी हमारे बराबर में 30 उससे आए थे। उससे 4 गुनी पब्लिक राहुल गांधी के में आज प्रोग्राम में थी, यहाँ पे GTV अस्पताल के पप्पू के प्रोग्राम में। हाँ जी, पप्पू पप्पू कप्पू चप्पू डप्पू जो सब कहते थे, आज वही हमारा नाश कर रहा है भाजपा का। आज हमें मजबूरी में राहुल का साथ देना पड़ रहा है। क्यों मजबूरी में? मजबूरी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक का कुछ देखा नहीं, सब माल पिला दिया मोदी को, अडानी को, अंबानी को, जो सारे विदेश में भगा दिए लोग। तो इसीलिए आज हम राहुल के साथ हैं, कन्हैया जी के साथ हैं। अब हम कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा, अगर वो अडानी को, अंबानी को जो माल पिला दिया आप कह रहे हैं, वो माल पिलाना बंद कर दे, तब मोदी जी के साथ आ जाएंगे आप दोबारा? गरीबों को दें। अच्छा, फिर आ जाएंगे आप मोदी जी के साथ? हाँ, क्यों नहीं? किसान, हमारा मकसद है काम होना, हमारा मकसद है काम होना पब्लिक का। युवा को रोजगार मिले। ये अस्पताल है सामने, यहाँ पे आप दवाई नहीं ले सकते पूरी। चलिए अभी आपको अगर डॉक्टर ने 4 दवाई लिखी, आपको 2 ही मुश्किल से मिल पाएंगी, सस्ती वाली, महंगी वाली बाहर से लो। गरीब आदमी कहाँ जाए? सर यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन खड़ा है। मुद्दा ये है कि परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। आपके पास राहुल कन्हैया कुमार से क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको, बताइए? आप कन्हैया की सीट से ही ना आप? हाँ, मैं उत्तर पूर्व दिल्ली में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हूँ। वहाँ से है ना। अब पूरा एड्रेस मत बताइए, क्या पता कोई आपके घर भी पहुँच जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, उनकी सीट से आते हैं तो क्या उनसे क्या उम्मीद है आप? उनसे यही उम्मीद है कि हमारे जिले के अंदर अच्छा काम होगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, हमें जाम से आज़ादी मिलेगी। जो हमारे क्षेत्र के अंदर 1 मिनट का रोड में आधा घंटा लग जाता है जाम के कारण, हम उनसे उम्मीद लगाते हैं कि इस चीज़ से हमें राहत मिलेगी। नए स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, बहुत कुछ काम होगा। अरे उनको एक्सपीरियंस थोड़ी है कन्हैया को, मनोज तिवारी को एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस सब हो जाता है, उन्हें गाना गाने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। अच्छा, सुने हैं गाना उनको कोई? गाने तो सुने, लेकिन मैं बता नहीं सकता। क्यों? आप अपने बच्चों के सामने भी नहीं सुन सकते। अच्छा, उनके ऐसे अश्लील वाले गाने यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, कब बताएं क्या गाना है? ना, मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वो शब्द नहीं दोहराता। वो हमारे सांसद रहे हैं, उन्होंने बेशक काम नहीं किया, लेकिन गाने उनका बाद में सुनाएंगे इलेक्शन के बाद। अब तो जय कन्हैया लाल हो रहे हैं जी चारों तरफ, और कन्हैया अच्छे वोटों से जीत के आ रहे हैं, सांसद में पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, ये रिंकिया के पापा गाना ये अश्लील थोड़ी है? और भी बतेरे गाने हैं जी, यही थोड़ा ये गाली। जब अपना मूड होता है, जब पैसे मिलते हैं, जब तो वो गाना गाते हैं। स्टेज पे 6 साल पहले एक मैडम ने कह दिया कि बच्चा ये सुनना चाह रहे हैं। टीचर तो मैडम तो तो टीचर ने कह दिया तो उन्हें धमका दिया, उन पर कार्रवाई की मांग कर दी कि कार्रवाई करो। तो लेडीजों के खिलाफ है मनोज तिवारी। लेडीजों को चाहते नहीं है कि लेडीज आगे बढ़े। तो मनोज तिवारी की 10 साल अच्छे पब्लिक के लिए नहीं रहे। हम ये कन्हैया जी को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को, इंडियन गठबंधन को चाहते हैं। अच्छा, बात बताइए कि आपने जब मनोज तिवारी को जब वोट डाला था, तो आपने कोई गाने माने उस टाइम सुन के, कोई गाना अच्छा लगा था उस टाइम? नहीं, मैं बाहर रहता था। अच्छा, तो मैं 2012 में ही आया था दिल्ली। तो 2014 में मैंने वोट किया था, क्योंकि विकास देखते हुए, मोदी के भाषण सुनते हुए, उसके कारण मैंने वोट किया था। उसके बाद मुझे जो भाषण थे 2 करोड़ साल में रोज वो नौकरी देंगे, वो गायब। 15 लाख खाते में आएंगे, वो गायब। मैं तो 15 महीने चेक करता रहा खाते अपने, लेकिन उसमें 15 पैसे भी नहीं आए। उससे ज़्यादा मेरे किराए के लगे बैंक जाते जाते। तो सर,
बदलाव बहुत बड़ा है देश के अंदर। कितने कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं कन्हैया कुमार? कम से कम 1.5 लाख से ऊपर। अच्छा जी, कम से कम 1.5 लाख ऊपर जितने भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उनके चुनाव जीतने के बाद कुछ जश्न वगैरह मनाने का प्लान है? देखो जी, जहाँ भी जश्न होगा वहाँ पूरा बढ़िया करके मनाएंगे। आपको भी बुलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे पिलाएंगे, जो भी खाएंगे हम। शराब वराब तो पिलाने के बाद? नहीं नहीं भाई, कोल्ड ड्रिंक है, बढ़िया बढ़िया कोल्ड ड्रिंक, बढ़िया बढ़िया पानी, नहीं शराब नहीं भाई। आपके साथ जश्न बनेगा, आप इसी तरीके से इंटरव्यू लोगे, जिसने सही कहा उसे सही बताओगे कि आपने ये कहा था, इतने से हुआ है मामला। अब मैं आपसे कह दूं 6 लाख से जीत रहा है, वोट आए होंगे आपके पास, वो 15 लाख वोट लाएगा। मुकाबला टक्कर का है, टक्कर का, क्योंकि उत्तर पूर्व दिल्ली के अंदर चाहे कांग्रेस अकेली लड़ी हो, चाहे 2 बार अलग अलग आम आदमी और कांग्रेस लड़ी हो, लगभग 6 लाख वोट मिलते हैं लगभग। पिछली बार 6,10,000 वोट थे, उससे पहले 6,40,000 वोट थे दोनों पार्टी के। आज हमें 6.5 सवा 6 लाख से 8 लाख वोट पहुंचाना है। वो कोई भारी नहीं है कन्हैया जी के लिए या बेरोजगारी के लिए। तो कन्हैया बहुत अच्छे मार्जिन से 8-9 लाख वोट लेके आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद।